हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किरण की मैथ्स की जो चैप्टर वाइज की बुक आ रही है उसको पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूरी की पूरी इसमें एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है जिसमें कि अभ्यास वाले क्वेश्चन है जो वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके हमने 3 पार्ट बना दिए। इसमें 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% तथा उसके ऊपर की सभी बिक्री पर 4% है। वह अपनी पैतृक कंपनी पर अपना कमीशन काटने के उपरांत 31,100 रुपये जमा करता है। उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की? तो देखिए, इसमें क्या बोला, हम ये मान लेते हैं कि उस कंपनी में एक्स रुपए की बिक्री हुई। टोटल बिक्री हम मान लेते हैं एक्स रुपए की हुई। तो उसका कमीशन, अगर हमको कमीशन निकालना हो तो उसको कमीशन कितना मिल रहा है? अगर वो 10,000 रुपये तक की बिक्री करता है तो 10,000 में उसको कमीशन मिल रहा है कितने का? 5% का। तो 10,000 का कितना कमीशन मिलेगा उसको? 5% का मिलेगा, यानी कि 5/100। उसके बाद बोल रहा है उसके ऊपर की सभी बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है। तो देखो, टोटल बिक्री थी एक्स रुपए और 10,000 की कमीशन हमने यहाँ पर निकाल दी। तो 10,000 के ऊपर जो होगा वो पैसा कितना बचेगा? एक्स माइनस 10,000 बचेगा। और इसमें उसको जो कमीशन मिल रही है वो मिल रही है 4% की, यानी कि 4/100, है ना। तो ये हो जाएगी उसकी क्या? कमीशन। ये उसकी कमीशन हो गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो, 2 जीरो से तो ये सीधे 2 जीरो चले गए। यहाँ से आएगा कितना? 500। 500 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x अपॉन पे 100 प्लस 400 माइनस 400 माइनस 400। ठीक है। तो अब देखो, 500 में से 400 चला गया तो कितना बच जाएगा? 100 प्लस 4x प्लस अपॉन पे 100। ठीक है। अब ये उसकी हो गई कमीशन और टोटल बिक्री ये कर रहा है कितनी? एक्स रुपए की बिक्री कर रहा है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, वह अपनी पैतृक कंपनी में अपनी कमीशन काटने के उपरांत 31,100 रुपये जमा करता है। तो ये उसकी टोटल बिक्री है, उसमें से ये कमीशन काट दी उसने। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स माइनस उसकी कमीशन कर दो, 100 माइनस 4x अपॉन पे 100। इसको निकालने के बाद वो कितने रुपए जमा करा रहा है? 31,100 रुपये जमा कर रहा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो, ये 100 है, उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31200। ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा? x माइनस 4x अपॉन पे 100। तो 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 100x माइनस 4x अपॉन पे कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा कितना? 96x अपॉन पे 100 बराबर हो जाएगा किसके? 31200 के। ठीक है। अब इसको हम 96 से अगर हम काटेंगे तो ये आएगा कितना? 325 आएगा। ठीक है। और 100 से इसको गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 32500। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं वैसे। चलिए, आपको रिक्वायरमेंट होगी तो बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर उसको सेकंड तरीका भी करके देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। कच्चा माल की कीमत, श्रमिक का व्यय, अतिरिक्त मदें। किसी एक वर्ष में इन मदों पर खर्चा 4:3:2 के अनुपात में था। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, श्रमिकों का व्यय 8% बढ़ गया, परंतु अतिरिक्त मदों पर खर्चा 5% घट गया। एक मोटर की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर वो कोई काम कर रहा है यानी कुछ बना रहा है तो उसमें ये 3 चीज़ों की रिक्वायर, यानी 3 जगह पे उसका पैसे खर्च हो रहा है। एक तो कच्चा माल मान लेते हैं, कच्चा माल को के से बोल देते हैं। श्रमिक यानी कि लेबर कॉस्ट हो गया, तो श्रमिक को मान लेते हैं एस से मान लेते हैं श्रमिक का व्यय, और अतिरिक्त मद तो उसको मान लेते हैं ए से। इसमें वो पैसे किस हिसाब से खर्च कर रहा है? 4:3:2। ठीक है। ये अनुपात में दिया हुआ है, तो अगर हम इसके बगल में 2 जीरो, इसके भी बगल में 2 जीरो और इसके भी बगल में 2 जीरो लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है। 0 से 0, 0 से 0 काट सकते हैं हम, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि कच्चे माल में वो 400 रुपये खर्च कर रहा है, श्रमिकों का व्यय दे रहा है जो वो 300 रुपये दे रहा है, और उसके बाद जो अलग पैसे खर्च कर रहा है वो 200 रुपये कर रहा है। इसके बाद बोलता है कि अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ जाती है, यानी पहले 400 रुपये खर्च कर रहा था, 10% बढ़ गई, यानी कितने रुपए बढ़ गई? 40 रुपये बढ़ गई।
तो अब वो कितना खर्चा करने लगा, 440 रुपये खर्च करने लगा। इसके बाद बोल रहा है कि उसकी जो लेबर श्रमिकों का व्यय दे रहा था उसमें 8% की वृद्धि हुई। 8% की वृद्धि हुई यानी कितने की वृद्धि हो गई, 300 का 8% कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कितना रुपए खर्च करने लगा, 324 रुपये खर्च करने लगा। उसके बाद बोल रहा है कि अतिरिक्त खर्च में 5% घट गया। अब 200 का 5% घट गया यानी 200 का 5% कितना हो जाएगा, 200 का 5% आएगा 10। 10 रुपये के इसमें क्या हो गया, घट गया। यानी यहाँ पर वो कितना रुपए खर्च करने लगा, 190 रुपये खर्च करने लगा। अब देखो पहले कितना खर्च कर रहा था, यहाँ 400 और यहाँ 300, 4 और 3 700 और 200, टोटल खर्च यहाँ पर कर रहा था वो कितना रुपए, 900 रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम टोटल निकालें तो देखो 4 और 3 7 और 1 8, 800 तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 24 और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी कि 954 रुपये वो खर्च करने लगा। पहले 900 रुपये खर्च कर रहा था, अब 954, तो उसको कितनी ज़्यादा रुपए खर्च करने लगे, 54 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ गए उसमें, वो भी किस में, 900 में। तो हमको प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 से इसको काटा तो कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में। तो ये 6% हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछा था, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच सचिव पद के लिए हुआ प्रत्याशी चुनाव में डाले गए कुल मतों का 4% अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है एवं 240 मतों से विजयी घोषित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो अगर 100 लोग वोट डालने वाले थे तो 4% कैसे घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो यानी अब कितने डाले जाएंगे, 96% वोट डाले जाएंगे। तो 96 का कितना, देखो बोल रहा है ना एक प्रत्याशी वैध मतों का, यानी कि 96 का कितना प्रतिशत, उसको 55% मिलता है। तो अगर 96 का 55% मिल रहा है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिल रहा होगा, 45% मिल रहा होगा। तो अगर हम देखेंगे कि ये हारने वाला 45% पा रहा है, 55% जीतने वाला पा रहा है, तो ये जीतने वाला प्रत्याशी कितने % वोटों से जीत रहा है, 10% वोटों से जीत रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 240 मतों से विजय होता है, यानी 10% किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो यहाँ से 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो बस क्या लगाना है, एक जीरो लगाना है। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24, तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या का 10% ने मतदान में भाग नहीं लिया। चुनाव में आ और बा 2 उम्मीदवार थे। आ ने बा को 308 मतों से हराया। गणना से मालूम हुआ कि आ को कुल मतदाताओं का 47% मत प्राप्त हुआ। आ और बा को मिले मतों की संख्या क्रमशः बताइए। आ और बा दोनों की बताना है हमको। ठीक है, देखो मान लेते हैं किसी मतदाताओं ने टोटल वोट हम मान लेते हैं कितना, 100 वोट डले। 100 में से 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो 10% अगर मतदाताओं ने भाग नहीं लिया तो कितने बार लोगों ने भाग लिया, 90% लोगों ने भाग लिया। अब बोल रहा है कि जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं, 47% मिल रहे हैं। तो जीतने वाले को अगर यहाँ से 47 मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे, यहाँ से 3, और मतलब 43% वोट मिल रहे होंगे, है ना। क्योंकि टोटल कितने 90% है, 10% ने तो वोट ही नहीं डाला है। तो 47% वोट मिले जीतने वाले को, हारने वाले को 43 मिले। तो इसको कितने ज़्यादा वोट मिले, 4% वोट से जीत गया ये। और 4% क्वेश्चन में किसके बराबर बोला, यहाँ पर बोला है कि 308 मतों से जीता है। यानी 4% किसके बराबर है, 308 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 308 बटे में 4। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 4 सत्ते 28, फिर 2 तो 4 सत्ते, यानी 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 77। तो हमको क्या पूछा है, आ और बा के मिले मतों की संख्या बताइए। तो आ को मिले 47%, तो हम क्या निकाल सकते, 1% की वैल्यू पता है हमको कि 77 है। तो 47% की वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। तो ए को कितने मिले हैं, 77 में किसका गुणा करेंगे, 47 का। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा करके देखना, ये आ जाएगा कितना, 3619। ठीक है, और ऐसे ही करके बी निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3311। ठीक है, इतने वोट मिले हैं। 3 के लिए हमको क्या करना, 77 से 43 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, और ये हम निकाल के दिखा चुके हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राम ने काले रंग के 6 खिलौने तथा भूरे रंग के कुछ खिलौनों का ऑर्डर दिया। काले खिलौनों का मूल्य भूरे खिलौनों के मूल्य का 2.5 गुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने काले तथा भूरे रंग के खिलौनों की संख्या आपस में बदल दी, जिसके कारण बिल की राशि में 45% की वृद्धि हो गई। भूरे खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो राम है, ये राम ने 2 रंग के खिलौने खरीदे, एक तो काले रंग के खिलौने खरीदे और एक भूरे रंग के खरीदे, तो बी से इसको BR से बोल देते हैं। ठीक है, अब इसने काले रंग के कितने खिलौने खरीदे, मान लो 6 खिलौने खरीदे, और भूरे रंग के तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसने X खिलौने खरीदे हैं। ठीक है, काले रंग के खिलौनों के मूल्य भूरे रंग के खिलौनों की तुलना में 2.5 गुना है। यानी अगर हम इसको माने कि ये 1 रुपए का है, तो ये 2.5, ये वाला काला कितने रंग का हो जाएगा, कितने रुपए का हो जाएगा, 2.5 रुपए का हो जाएगा। तो इसका जो बिल बनना चाहिए वो बिल कैसे बनना चाहिए, देखो एक खिलौने की कीमत है 2.5 रुपये और टोटल वो 6 खिलौने खरीद रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल वो 15 रुपये के खिलौने खरीद रहा होगा। और यहाँ पर कितने का, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x + 1 यानी x × 1 यानी x ही आ जाएगा। तो ये उसका पूरा बिल बनना चाहिए था। लेकिन उसने किया क्या, क्लर्क ने क्या किया, इन दोनों की संख्या बदल दी। यानी कि काला रंग यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था, भूरा रंग था। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, संख्या बदल दी। यानी कि काले को कर दिया x और भूरे को कर दिया 6। ठीक है, और इसको 2.5 रुपये के हिसाब से बेचा है और इसको 1 रुपये के हिसाब से बेचा है। तो इसका जो नया बिल बन गया वो कितना बन गया, 2.5x + 6, ये नया बिल बन गया। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ऐसा होने के बाद बदल दी, जिसके कारण बिल की राशि 45% वृद्धि हो गई। यानी कि ये वाली बिल की जो संख्या है, यानी कि ये वाले बिल की जो कीमत है, इसके 45% ज़्यादा के बराबर है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 2.5x + 6 किसके बराबर है, इसके 145% के बराबर है। यानी कि ये तो एक्चुअल बिल है, ये ओरिजिनल बिल है, ये बिल बनना चाहिए था, ये वाला बन गया। और इस वाले बिल से ये कितना ज़्यादा है, 145% ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि 145% यानी कि 145/100 बराबर किसके आ जाएगा, 15 + x के बराबर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो 100 का इससे पूरे से गुणा कर देते हैं और 145 का इससे गुणा कर देते हैं। तो 100 का इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। 250x + 600 बराबर हो जाएगा, देखो 15 × 75, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आया 7, ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और ये 67, तो ये 7, ये 6 आया 15, ये आ जाएगा कितना, 21 75 और प्लस 145 x आ जाएगा। ठीक है, अब x वाले को इस तरफ ले जाते हैं, 145x 250 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 250 में से 145 माइनस किया तो कितना बचेगा, 105x। ठीक है, अब ये 600 उस तरफ चला जाएगा तो 2175 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 7 बचेगा और 21 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम काट देते हैं, देखो 15 से काटेंगे अगर तो 15 7 105 होता है ना, और 15 से इसको काटेंगे तो 1 0 15 × 75। अब इसको 7 से अगर काट देते हैं तो 7 × 7 और 7 × 35, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो हमसे क्या पूछा, भूरे खिलौनों की संख्या। हमने भूरे खिलौने की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, यानी उतना कितना खरीदा होगा उसने, 15 खरीदी है। तो ये हमारा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, आप अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, हमको क्या उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इस टाइप की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।